हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। स्वागत है आप सभी का जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, सारी चीजें डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आज के सेशन में आपको मिलने वाली है। इससे पहले भी इस चैनल पर मैं आपके लिए रेगुलरली सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्लासेस लेकर आ रही हूँ, जैसे सेट एग्जामिनेशन क्या होता है, कौन सी स्टेट में होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या बेनिफिट्स है सेट एग्जामिनेशन क्लियर करने के, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू बताती हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। मुझे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। इस चैनल पर रेगुलरली पेपर 1 हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड पेपर 2 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आती हूँ, तो आप लोग मेरी क्लासेस को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 1 की सभी यूनिट्स की क्लासेस भी इस चैनल पे आपके लिए होती है, तो उनको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। कोर्सेज यहाँ पर ऑलरेडी चल रहे हैं नेट एग्जामिनेशन के लिए और सेट एग्जामिनेशन के लिए भी, तो इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है। कोर्सेज की कंप्लीट लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको मिलती है। डेली आपको क्लास वाइज क्विजेज यहाँ पर मिलती हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको मिलता है, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में आपको इन प्रीमियम कोर्सेज में मिल जाते हैं। तो कोर्सेज के लिए भी आप जरूर एनरोल कर सकते हो। कोई भी आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट टीम का नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, उसमें भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं जयपुर में। अगर आप जयपुर को बिलोंग करते हो या आसपास कहीं से बिलोंग करते हो तो जरूर एक बार ऑफलाइन सेंटर को भी विजिट करिए। यहाँ पर भी आपको पेपर 1 की कंप्लीट 10 यूनिट्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाती है, तो ऑफलाइन क्लासेस को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, तो आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो यूजीसी नेट आप सभी जानते हो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ऑन दी अदर हैंड सेट एग्जामिनेशन की बात करें तो ये आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो दोनों ही जो एग्जामिनेशन है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो या तो आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए या आपका सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। अब दोनों में हमारा डिफरेंस क्या हो सकता है, तो वो सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखो, एक टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, इसके बेसिस पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेट की अगर बात करें तो ये आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी। ऑन दी अदर हैंड जो सेट एग्जामिनेशन है दैट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो एग्जामिनेशन है आपकी रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटीज या यूनिवर्सिटीज, जैसे महाराष्ट्र सेट की मैं बात करूं तो आपकी जो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है वो सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। तो सेट एग्जामिनेशन जो है रिस्पेक्टिव स्टेट द्वारा आपका कंडक्ट करवाया जाता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो जो नेट एग्जामिनेशन है ये आपका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। नेट एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ऑल ओवर द इंडिया आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया या सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो डायरेक्टली आपकी कहीं जॉब लग जाएगी। आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इसके बाद आपका जो इंटरव्यू का प्रोसेस वगैरह पीएचडी का प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना होगा। तो जो नेट एग्जामिनेशन है ये आपका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। ऑन दी अदर हैंड जो सेट है ये आपका स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। तो जो सेट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होता है ये उसी पर्टिकुलर स्टेट में आपका वैलिड है जिसमें ये टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर महाराष्ट्र सेट क्वालिफाइड किया है तो ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में ही वैलिड होगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। वैलिडिटी की अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया जो नेट का सर्टिफिकेट है ऑल ओवर द इंडिया आपका वैलिड रहता है। फॉर एग्जांपल, आप राजस्थान से हैं और आप एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप अपना नेट का सर्टिफिकेट जो है एमपी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि नेट एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है तो इसका जो सर्टिफिकेट है ऑल ओवर द इंडिया वैलिड रहता है। ऑन दी अदर हैंड जो सेट एग्जामिनेशन है उसी पर्टिकुलर स्टेट में वैलिड रहता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 50% आपके होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर सेट की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55% अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड विद 50% अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। दूसरा हम लोग देखिए एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। तो जो नेट एग्जामिनेशन है ये साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, जून में और दिसंबर में। तो साल में 2 बार आपका नेट एग्जामिनेशन होना फिक्स्ड होता है। बट जो सेट एग्जामिनेशन है ये एनुअली कंडक्ट कराया जाता है, जैसे साल में एक बार, या फिर स्टेट रिक्वायरमेंट, अगर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं है तो कई बार सेट एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे काफी सारी स्टेट में 5
साल बाद, 5 साल में भी नहीं होता सेट एग्जामिनेशन। अभी काफी टाइम से ऐसा चल रहा था, बट अब धीरे धीरे ये चीजें इंप्रूव हो रही हैं, सेट एग्जामिनेशन भी आपकी रेगुलरली कंडक्ट करवाए जाने लगे हैं। तो सेट एग्जामिनेशन यूजुअली साल में एक बार होता है, बट कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पे साल में 2 बार भी होता है। फॉर एग्जाम्पल केरला में अगर हम लोग बात करें तो केरला में भी हर साल फिक्स्ड है कि साल में 2 बार आपका सेट एग्जामिनेशन होता ही है। तो ये जो सेट एग्जामिनेशन है ये आपका स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि कितने बार यहाँ पर एग्जामिनेशन हो रहा है, ध्यान रखना है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज लिमिट, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो यूजीसी नेट में कोई भी एज लिमिट नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आप कितनी भी एज में कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे दे सकते हैं। बट अगर आप जीआरएफ क्लेम करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है आपका कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद अगर आप हायर कट ऑफ लेकर आते हो तो आपको जीआरएफ भी मिल जाता है, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जब आप फ्यूचर में पीएचडी करने चाहते हैं तो आपको पर मंथ यूजीसी की साइड से फेलोशिप मिलती है। तो ये जो फेलोशिप है सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद ही आपको मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद जीआरएफ आपको मिलता है, सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद नहीं मिलता। जीआरएफ के लिए जरूर आपकी एज लिमिट फिक्स की गई है, जैसे 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट है अगर आप जनरल कैटेगरी मेल को बिलोंग करते हो। बट अगर आप जनरल कैटेगरी फीमेल हो या फिर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो फिर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी दिया है, मतलब 35 ईयर्स यहाँ पर आपकी एज लिमिट है। बट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी नहीं है, और सेट एग्जामिनेशन में भी कोई भी एज लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी यहाँ पर आपके लिमिटेड नहीं है। और जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है ये नेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, बट जो सेट एग्जामिनेशन है ये आपका पर्टिकुलर स्टेट में ही वैलिड है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है आपका नेट और सेट एग्जामिनेशन में। आई होप आप सभी का जो डाउट है क्लियर है। अब जो डाउट स्टूडेंट्स के मन में आता है कि क्या हमें सेट एग्जामिनेशन देना जरूरी है या नेट एग्जामिनेशन इनफ है, तो नेट एग्जामिनेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है। तो अगर आप नेट एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो जरूर आप सेट एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं, या अगर आपने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है तो भी आप सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बट कुछ पर्टिकुलर स्टेट है जहां पर अगर आपने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है तो फिर आपको सेट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में अगर आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ऑलरेडी क्वालिफाइड है तो फिर सेट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया जाता। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। स्टेट टू स्टेट ये जो आपके रूल्स वगैरह हैं वो वेरी करते हैं, बट आप नेट और सेट दोनों ही एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब एक और डाउट जो हमारे मन में आता है कि क्या हम लोग जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं सिर्फ उसी स्टेट का नेट एग्जामिनेशन सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। आप जिस भी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन देना चाहें उस स्टेट का आप सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन वहां फिर आप अगर दूसरी स्टेट में अप्लाई करो तो आप सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हो, वहां पर आपका रिजर्व कैटेगरी वैलिड नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है आपका नेट और सेट एग्जामिनेशन में जो आप लोगों को ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा है तो लाइक हो जाना चाहिए, शेयर हो जाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। और भी कुछ आपका डाउट है नेट और सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि रेगुलरली इसी तरह से आपके लिए वीडियो आने वाली है नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो सारी क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।